ये सल्तनत काल के बाद आता है मुगल काल। मुगल काल अपने इतिहास में बड़े बड़े भवनों इमारतों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और मुगल काल में बाबर से लेके औरंगजेब तक, खासकर औरंगजेब तक बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े बनाए गए। तो इस युग में स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं विकास हुआ। सबसे पहले बाबर, आपको तो मालूम है ना, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर 1536 ईस्वी में आया था। उसने यहाँ पे क्या कहते हैं राजधानी बनाया और अपना एक नवीन वंश, मुगल वंश बना दिया। उसके बाद उसने यहाँ पर निर्माण कला शैली शुरू की। तो बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनवाई, काबुली मस्जिद। पानीपत हरियाणा में। तो बाबर ने एक मस्जिद बनवाई पानीपत में, काबुली मस्जिद बनवाई। काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर ने पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। अलीगढ़ में अलीगढ़ में पीर खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। अलीगढ़ में पीर खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने, और आप लोग जानते हैं बाबर ने अयोध्या में भी एक मस्जिद बनवाई थी, बाबरी मस्जिद, मीर बाकी ने। ठीक है, मीर बाकी नामक उसका सेनापति था जो, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई। तो ये तो बाबर के समय में बनी हुई मस्जिद थी, काबुली मस्जिद, पीर खाना मस्जिद। आ जाइए। मीर बाकी ने बाबर जब गद्दी पर बैठा तो इसने अयोध्या में मंदिर को तोड़वा कर वहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी। ठीक है, तो बाबर के बाद गद्दी पर बैठता है हुमायूं। हुमायूं बैठता है गद्दी पर, बैठता है हुमायूं। इसको लिखिए आप लोग। हुमायूं ने एक शहर बसाया दिल्ली के पास। दिल्ली के पास कई लोग शहर बसाते थे। इससे पहले भी सल्तनत करके भी शासक बनाए थे। कौन सा बनाया? कौन सा बनाया था? फिरोज शाह कोटला नगर। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन बनवाया था? श्रीनगर। अलाउद्दीन खिलजी श्रीनगर। और मोहम्मद बिन तुगलक भी बनवाया था।
जहाँपनाह नगर, ठीक है। तो वैसे ही हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर बनाया। दीन पनाह नामक नगर का निर्माण हुमायूं ने किया। दीन पनाह इसी नगर में उसने एक पुस्तकालय बनवाई थी, और उस पुस्तकालय दीन पनाह नगर में ही उसने पुस्तकालय बनवाया था। दीन पनाह नगर में पुस्तकालय, उसको किताब पढ़ने का बहुत शौक था, पुस्तकालय बनवाया। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है, ठीक है। ये भी जीवन भर लड़खड़ाता है। और ऐसे ही और कौन लड़खड़ाता था सल्तनत काल में? मोहम्मद बिन तुगलक और हुमायूं एक तरीके से, वो भी जीवन भर प्लान बनाता रहता था और सफल नहीं हुआ। वैसे ही हुमायूं भी सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं को हराने वाला रहता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठता है 1545 ईस्वी में। ये गद्दी पर बैठता है 1540 में गद्दी पर बैठता है। और शेरशाह सूरी ये भी उत्तर पश्चिम में, ज़्यादातर राजाओं को जो खतरा था वो पश्चिम से खतरा था। तो ये पश्चिम में एक किला बनवाता है, रोहतासगढ़ का किला। उत्तर पश्चिम में रोहतासगढ़ का किला बनवाता है। किले का निर्माण किले का निर्माण किया जाता है। दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में पुराने किले के अंदर किला एक कोहना नामक मस्जिद बनाई जाती है। किला एक कोहना नामक मस्जिद बनाई जाती है। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। इसका खुद का मकबरा बनता है, जहाँ पे इसका भी मकबरा है। कहाँ पे? सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। बिहार में है, पानी से घिरा हुआ, बीच में नदियों के बीच में ये बना हुआ पहला मकबरा है सासाराम में। ये पानी से घिरा हुआ है। ये पानी से घिरा हुआ है। इस मकबरे में
लोधी वंश की नकल की गई है। शेरशाह के मकबरे में लोधी काल की नकल की गई है। शेरशाह मकबरे में लोधी काल की नकल की गई है। तो ये तो शेरशाह सूरी के काल का है। अब गद्दी पर अकबर शेरशाह सूरी के बाद इनके बच्चे तो बैठते हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा निर्माण कला में उनका योगदान नहीं है। अब गद्दी पर बैठता है अकबर। अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा बनता है। हुमायूं का मकबरा और उसकी वाइफ बनती है। जी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जिसे उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम ने बनवाया था। मिर्जा गयास बेग मुख्य कारीगर था। मिर्जा गयास बेग जो है वो मुख्य कारीगर था। दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा, दोहरी गुंबद वाला मुगल काल का पहला मकबरा। ये दोहरी गुंबद वाला मुगल काल का पहला मकबरा था। इसमें और लिखा है 4 बार पद्धति का पहली बार प्रयोग। पहली बार प्रयोग 4 बार पद्धति का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था। ये मकबरा बनवाया, इसके 4 तरह जैसे ये रास्ता है, एक ये रास्ता हुआ, एक ये यहाँ कोई चीज़ बनवा दिया जाए तो इसके गार्डन 4 तरीके से एक गार्डन बना जाए, बगीचा निकाला जाए, बगीचा बना दिया जाए। ठीक है, मकबरे के एक इधर बगीचा, एक इधर बगीचा, एक यहाँ बगीचा और बीच में मकबरा रहे। चारों तरफ बगीचा का निर्माण किया गया था। इसमें ज्यामिति ज्यामितीय पद्धति का प्रयोग एवं अलंकृत किया गया। अलंकृत किया गया। ज्यामितीय पद्धति का प्रयोग किया गया एवं अलंकृत। ज्यामितीय चतुर्भुज आकार, इसको कर दीजिएगा ज्यामितीय चतुर्भुज पद्धति, इसको चतुर्भुज कर दीजिएगा। एवं अलंकृत किया गया। मीनारों का अभाव था।
मीनारों का अभाव था। इसमें मीनार नहीं बनाई गई थी, जो मीनार बनाई जाती हैं वो नहीं बनाई गई थी। मीनारों का अभाव था इसमें। ये लिख दिया आपने? तो ये देखिए हुमायूं का मकबरा था, इसी की नकल करके आगे ताजमहल बनवाया गया था। तो ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में अंतर क्या है? उसमें मीनार है, ये तो आपने सही किया। और हुमायूं का मकबरा है, उसमें लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, बल्कि ताजमहल है उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग। चलिए ये भी सही है। और तो बेसिक अंतर समझ में आता है। वो यमुना नदी के किनारे, तो ये भी तो यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में तो यमुना नदी ना रहती है, वो एकदम नजदीक है। हाँ, ये भी अंतर है। और कोई बेसिक अंतर नहीं बता पा रहा है। वो तो उसमें भी है, हैं? नहीं, कुछ आप कह रहे थे। चलिए स्थान अलग अलग है, ठीक है, ये तो ठीक है। और कोई बेसिक अंतर? हाँ, ये इन्होंने सही बताया, वो एक पत्नी ने बनवाया था, वो एक पति ने बनवाया था। हाँ, यही वो शाहजहां ने बनवाया था और ये उसकी पत्नी ने बनवाया था। लिखवाया नहीं हमने। अभी आपसे इंटरव्यू पूछ ले तो आप ये चीजें बता रहे हैं, कुछ सही है, लेकिन कॉमन फैक्टर तो ये है कि एक पत्नी ने अपने पति के लिए बनवाया था और वो पति ने अपने पत्नी के लिए बनवाया था। ठीक है, ये देखिए हमने लिखवाया नहीं है, हाजी बेगम ने बनवाया था। ताजमहल मुमताज ने नहीं बनवाया था, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, ये चीज। अब देखिए अकबर के काल में लाल किला पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। अकबर के काल में अकबर के काल की इमारतों में लाल पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग होता था। ये देखिए लाल पत्थर जो था उस समय, देखिए राजस्थान के जयपुर के मकराना से, जी, वहाँ से लाल पत्थर मंगाया जाता था। आसपास से संगमरमर भी आता था, लाल पत्थर भी वहाँ पे आता था। तो अकबर के काल में सबसे पहली इमारत बनती है आगरा का किला। एक तो आगरा का किला बनवाया गया था। आगरा का किला, आगरे के किले का निर्माण हुआ। आगरे के किले का निर्माण हुआ था। इसको 1565 ईस्वी में कासिम खां के द्वारा तैयार कराया गया। ईस्वी में कासिम खां के द्वारा ये तैयार कराया गया था। ये आगरा का किला है। आगरे के किले के अंदर ही बहुत सी इमारतें हैं, वो बाद में शाहजहां ने बनवाई। लेकिन आगरे के किले के अंदर अकबर ने एक छोटा सा महल और बनवाया, उसको जहांगीरी महल कहते हैं। आगरे के किले के अंदर
जहांगीरी महल का निर्माण कराया गया। आगरे के किले के अंदर जहांगीरी का निर्माण किया गया। जहांगीरी महल की नकल ग्वालियर के मानसिंह महल से की गई। ग्वालियर के मानसिंह महल से की गई। ग्वालियर में मानसिंह महल है, उसी से ये जहांगीरी महल का निर्माण किया गया था। लिख लिया? आगरे के किले के अलावा 2 किला और उन्होंने बनाया था, एक इलाहाबाद का किला, एक लाहौर का किला। इलाहाबाद का किला एवं लाहौर के किले का निर्माण अकबर के द्वारा हुआ। इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला, ये दोनों जो किले थे ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। अजमेर का किला भी इन्होंने बनवाया था। अजमेर का किला, अजमेर का किला एवं अटक का किला। अजमेर का किला एवं अटक का किला का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। ये पंजाब में, अटक का किला पंजाब में है। ये इसका भी निर्माण करवाया था, अकबर ने निर्माण करवाया था। इसके बाद अकबर ने एक अपनी राजधानी बदल दी थी। कहाँ राजधानी बनाई थी? आगरा में तो थी ही, फतेहपुर सीकरी। क्यों बनवाई? हाँ, सलीम चिश्ती। वहाँ पर एक संत रहते थे, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। उन्हीं के याद में उन्होंने फतेहपुर सीकरी राजधानी बना दी और उन्हीं के नाम पे अपने लड़के का नाम सलीम भी रखा था। उसी फतेहपुर सीकरी में ही उन्होंने फिर भवन, जब राजधानी बन गई तो वहीं पर उन्होंने कई इमारत बनवाई। लिख लिया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। इसका निर्माण बहाउद्दीन ने किया था। बहाउद्दीन ने किया था। बहाउद्दीन ने किया था।
फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के, फतेहपुर सीकरी नगर के अंदर, नगर के अंदर कई इमारतों का निर्माण करवाया। कई इमारत बनवाया उन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत, जैसे पंचमहल, पंचमहल फतेहपुर सीकरी नगर के अंदर अकबर ने बनवाया था पंचमहल। बता रहे हैं तुर्की सुल्ताना का महल है जी। ये देखिए आपका क्वेश्चन आता है, ये कहाँ बना हुआ है? ये फतेहपुर सीकरी में, ना कि आगरे के किले में। फतेहपुर पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल। जो पंचमहल है इसकी नकल नालंदा से ली गई थी। इसकी नकल नालंदा से ली गई है। इसको हमने शॉर्ट में लिखवा दिया है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसी से इसकी नकल ली गई है। इसको पर्सी ब्राउन, एक यूरोपीय थे पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन ने इसे, यानी किसको, इसे स्थापत्य कला का मूर्ति कहा। तुर्की सुल्ताना महल मोती का। तुर्की सुल्ताना का जो महल था, पर्सी ब्राउन ने इसे ठीक है, लिख लिया कि नहीं लिखा? यहीं पे बीरबल का महल भी बना था। बीरबल कहाँ सर? फतेहपुर सीकरी में बीरबल का महल, बीरबल का महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में हुआ। फतेहपुर सीकरी में बीरबल का महल, बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ये 2 मंजिला है, 2 मंजिला है, 2 मंजिला महल। दो मंजिला महल है बीरबल का। जोधाबाई का महल, यह सबसे बड़ा महल था। यह सबसे बड़ा महल था। बड़ा महल था जोधाबाई का। सर जो बुलंद दरवाजा है वो
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था, हैं? बुलंद दरवाजा जो बना था। हाँ हाँ, ये गुजरात पे अभी बता रहे हैं आपको। अभी ये वो भी बता रहा है, अभी बता रहे हैं, वो तो मैं इम्पोर्टेंट है। अब ये देख लीजिए, जोधाबाई का महल भी पूछा गया, ये सबसे बड़ा महल है। देखिए, जोधाबाई कहीं कहीं अकबर की पत्नी का नाम बताया जाता है, कहीं कहीं जहांगीर का भी बताया जाता है। क्योंकि ये महल बनवाया अकबर ने, तो इसी महल के कारण लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी थी। वैसे किताबों में ज़्यादातर जहांगीर की पत्नी को दिखाया गया है, जोधाबाई। ये राजा उदय सिंह की लड़की थी, जगत गोसाई, उन्हीं को जोधाबाई कहा जाता था। ये आपने लिख दिया, यहीं फतेहपुर सीकरी में ही जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। सर, जो जोधाबाई महल है वो भी सीकरी में है ना? हाँ, ये हम जितना भी लिखवा रहे हैं, ये फतेहपुर सीकरी में ही लिखवा रहे हैं आपको। ये आगरे में नहीं, आगरे से करीब 40 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और ये जितने भी अकबर की इमारत ज़्यादा है वो वहीं पे बनी हुई जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का ये जामा मस्जिद है। ये जो भी हम लिखवा रहे हैं, फतेहपुर सीकरी के भवन जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अब ये जो जामा मस्जिद बनवाया, उसके बाद अकबर ने गुजरात को विजय किया। गुजरात बिज गया, जो हम लोग कहते हैं ना बुलंद दरवाज़ा, ये मस्जिद का ही दरवाज़ा है। साउथ, दक्षिण दरवाज़ा, जैसे ये कौन सी दिशा है, पूरब है ना, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, साउथ ये हुआ ना, यही ना हुआ साउथ। तो ये साउथ में, मस्जिद के साउथ में ही जब उन्होंने गुजरात को जीत लिया, तब उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया गुजरात में। गुजरात विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा बनवाया। गुजरात विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। हैं? ये जितनी भी हम आपको ये इमारत बता रहे हैं, फतेहपुर सीकरी, ये हम आप लोग देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा, फतेहपुर सीकरी की इमारत, ये फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी में ही उन्होंने एक मस्जिद बनवा दी। मस्जिद का क्या नाम है? जामा मस्जिद का जो दरवाजा है, दक्षिण दरवाजा, उसी को उन्होंने बुलंद दरवाजा। और ये बुलंद दरवाजा किसका बना हुआ? लकड़ी का, लाल पत्थर का, ठीक है। ये बुलंद दरवाजा, इसको लिखवा दे, बुलंद दरवाजा लाल पत्थर का बना हुआ है। इसकी कुल ऊंचाई 176 फीट है। चबूतरे से 134 फीट है। चबूतरा है, उससे ऊंचाई लेंगे तो 134 फीट है। फीट का चबूतरा बनाया गया है। उस चबूतरे पे ये दरवाजा बनवाया गया है। समझ में आया? पहले इसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी,
गुजरात की विजय के बाद तो उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवा दिया। इसलिए देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, कई बार कई लोग गलत करके चले आते हैं अक्सर कि बुलंद दरवाजा किस विजय, कहीं कहीं किताब में दक्षिण भारत की विजय लिखा हुआ है, तो गलत है। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। उन्होंने जब बुलंद दरवाजा बनवाया तो गुजरात विजय में करवाया, तो उसकी ऊंचाई कम थी, उन्होंने फिर ऊंचाई दक्षिण भारत की विजय के उपरांत, जिसको आप दक्षिण भारत की विजय के पश्चात बुलंद दरवाजा की ऊंचाई बढ़ाई गई। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई बढ़ा दी गई। दक्षिण भारत यानी असीलगढ़ की जब विजय कर ली तब उन्होंने इसी फतेह, इसको लिख लिया आप लोग, इसी फतेहपुर सीकरी में उन्होंने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया फतेहपुर सीकरी में। आपने अब इसके बाद देखिए गद्दी पर बैठते हैं जहांगीर। जहांगीर जहांगीर के काल में अकबर का मकबरा बनता है। कहाँ है अकबर का मकबरा? सिकंदराबाद की सिकंदरा है, बताइए कहाँ है? सिकंदरा की सिकंदराबाद? सिकंदरा कहाँ है? आगरा। देखिए सिकंदराबाद दूसरी जगह है, ठीक है, ये देखिए कंफ्यूज मत करिएगा। सिकंदराबाद दूसरी जगह है और सिकंदरा में है, आगरा में है। इसको हम लिख दे रहे हैं, बहुत को कंफ्यूज करते हैं। आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना था। आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना था। जहांगीर के काल में ही उसकी एक पत्नी थी, कौन सी? नूरजहां। नूरजहां का एक और नाम था, क्या नाम था? मेहरुनिसा। तो नूरजहां ने अपने फादर का, अपने पिता का एक मकबरा बनाया था आगरा में, एतमादुल्ला का मकबरा। नूरजहां ने आगरा में एतमादुल्ला का मकबरे का निर्माण कराया। जो पूर्ण संगमरमर से बना था। ये ऐसा मकबरा था कि इसमें सिर्फ संगमरमर का ही प्रयोग हुआ था।
मतलब अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत, जो पहला पूरा संगमरमर, तो आपको यही मानना है एतमादुद्दौला का मकबरा। ये पूर्ण संगमरमर से बना हुआ मकबरा था। इस मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादूरा पद्धति का प्रयोग किया गया। पित्रादूरा पद्धति का प्रयोग किया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा जो बना था, ये पित्रादूरा मतलब होता है कि सुंदर टाइल, सुंदर पत्थर, जो रंगीन पत्थर होते थे उसको बीच बीच में लगाया गया है और उस पत्थर में फूल की आकृति और भी नई नई डिजाइन उसमें बनाया गया। तो जो नई नई डिजाइन कलाकृतियाँ की गई वो सबसे पहले इसी में शुरुआत की गई। इस पद्धति को कहते हैं पित्रादूरा। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। अब नूरजहां ने एक और मकबरा अपने पति के लिए भी शुरुआत कर दी थी और वो बनवाया लाहौर में। नूरजहां ने लाहौर के दिलकुशा बाग, दिलकुशा बाग में जहांगीर का मकबरा, निर्माण कराया। नूरजहां ने दिलकुशा बाग यानी लाहौर में का निर्माण कराया। लाहौर के दिलकुशा बाग में, ये स्थान है सहदरा। लाहौर के सहदरा नामक स्थान है, वहीं पे नूरजहां ने मकबरा बनवाया। जहांगीर ने कश्मीर में निशात बाग की नींव रखी। निशात बाग, कश्मीर में एक बाग है निशात बाग, उसकी जो नींव रखने वाले थे वो थे जहांगीर। इसको लिखिए आप। ये तो देखिए जहांगीर का था। जहांगीर के काल में क्या क्या बनी। अब सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ स्थापत्य कला का वो हुआ शाहजहां के काल में। शाहजहां जब गद्दी पर बैठता है तो लाल पत्थर की जगह वो ज़्यादातर संगमरमर का प्रयोग करता है। अधिकतर उसकी जितनी भी इमारतें हैं संगमरमर, उसने पैसा ज़्यादातर निर्माण कला में ही ज़्यादा पैसा लगाया। तो शाहजहां, अब शाहजहां आगरे के किले के अंदर की इमारत, ये अंदर की इमारत, आगरे के, जी आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर। लेकिन उस किले के अंदर ज्यादातर इमारत बनवाई किसने? शाहजहां। और अकबर ने कहा जाता था इमारत फतेहपुर सीकरी। ये देखिए कॉमन है। सोलह 1627 ईस्वी में दीवान-ए-आम नामक इमारत
निर्माण हुआ। ये पहली इमारत शाहजहां ने शुरुआत की दीवान-ए-आम। 1627 ईस्वी में दीवान-ए-आम नामक ये इमारत बनवाई थी। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-आम में ही सिंहासन रखा जाता है। एक उसने सिंहासन भी बनवाया था अपने बेटे को, मयूर सिंहासन। उसका एक और नाम था तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन या तख्त-ए-ताऊस। का निर्माण कराया था। दीवान-ए-खास का निर्माण ये आपका आगरे के किले के अंदर ही हुआ। दीवान-ए-आम का और दीवान-ए-खास का निर्माण हुआ। मोती मस्जिद का निर्माण आगरे के किले के पास मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है। मुसम्मन बुर्ज नामक इमारत का निर्माण यह 6 मंजिला था। यहीं से राजाज्ञा जारी की जाती है। अपने अंतिम समय शाहजहां ने यहीं पर गुजारा। मुसम्मन बुर्ज नामक इमारत का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये 6 मंजिला था। यहीं से वो अपने आदेश जारी करता था, राजाज्ञा, आदेश जारी करता था। जो मोती मस्जिद थी वो जहां आरा के सम्मान में मोती मस्जिद ये अंतिम समय शाहजहां देखिए यहीं पर था। औरंगजेब ने इसको यहीं पे कैद कर दिया था। ठीक है, जब एक आपस में लड़ाई हो रही थी, उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तो लड़ाई हो रही थी, 4 भाइयों में लड़ाई हो रही थी आपस में। उनके 4 लड़के थे ना, कौन कौन से थे? दारा शिकोह, औरंगजेब और शाह शुजा और मुराद, ये 4 लड़के थे, तो आपस में लड़ रहे थे। तो ये लड़ रहे थे, तो औरंगजेब इससे मिलने के लिए जाता है आगरे में। इस समय तो यही राजा रहता है, तो उसको एक पत्र मिल जाता है। उस पत्र में शाहजहां ने ये लिखा था कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बाद दारा शिकोह को गद्दी पर बैठाएगा। तो वो बिना मिले चला जाता है औरंगजेब शाहजहां से, और जब दारा शिकोह को मार देता है तो यहीं पे 1658 पर इनको कैद कर देता है। और ये जो बिल्डिंग थी वहीं पर एक जैसे खिड़की है, उसी में एक झरोखा था, वहीं से वो ताजमहल दिखाई देता था।
वो सिर्फ ताजमहल देखते देखते 8 साल का खत्म हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। अंत में जो है शाहजहां को दफना दिया जाता है नौकरों के द्वारा। तो जो ताजमहल है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ताजमहल जो बनवाया गया था, पहले ताजमहल बता देना। ताजमहल ये देखिए संगमरमर से बना हुआ है। 1631 में शाहजहां ने इसको बनवाना शुरू किया। 1631 से 1653 के बीच में बना था। लगभग 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इसका कारीगर कौन था ये अभी भी बड़ा विवाद है, लेकिन मिलता है। इसका प्रमुख कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका प्रमुख कारीगर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। तो ताजमहल में बाद में शाहजहां को ही दफनाया दिया गया था। मुमताज को पहले दफनाया गया था, बाद में शाहजहां। उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। आगरा में ही शाहजहां की जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका नाम था जहां आरा। उसने वहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी, जामा मस्जिद। देखिए फतेहपुर सीकरी में तो किसने बनवाया था? अकबर ने। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है फतेहपुर सीकरी में, तब तो आप अकबर मारिएगा। अगर आगरे में जामा मस्जिद आएगा तो आप शाहजहां। आगरे की जामा मस्जिद जहां अब देखिए शाहजहां क्या है, राजधानी बदलता है। आगरा से राजधानी ले जाता है दिल्ली और उसका नाम रखता है शाहजहानाबाद। इसको ऐड कर दीजिए। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक नगर, ये दिल्ली के पास बनवाया। शाहजहानाबाद नगर। इसी नगर के अंदर ये पूरी कंपाउंड था, इसी में शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली के
हमीद एवं अहमद थे। इस लाल किले में 2 दरवाजा था, दिल्ली दरवाजा और लाहौर दरवाजा। इसके प्रमुख दरवाजा दिल्ली दरवाजा एवं लाहौर दरवाजा था। दिल्ली दरवाजा एवं लाहौर दरवाजा। लाल किला के प्रमुख भवन अब लाल किले के अंदर भी जैसे भवन बने थे, जैसे आगरा के किले के अंदर बने हुए हैं, वैसे लाल के किले के अंदर भी बने हुए थे। इसके अंदर भी दीवाने आम था, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-आम। मुमताज महल या खास महल या इम्तियाज महल मुमताज महल या खास महल इसी लाल किले के अंदर था या इम्तियाज महल था। इसको लिख लिया? यस। इसी लाल के किले के अंदर एक महल था, रंग महल। रंग महल लाल किले के अंदर रंग महल की छत में चांदी लगी हुई है। महल की छत पर चांदी लगी हुई है और रंग महल के बीचों बीच एक नहर निकली हुई है। अरे हमने लिखा लिख दिया, सॉरी, ये लगी हुई थी छत पर चांदी लगी हुई थी, लगी हुई थी। रंग महल नहर एक बहिष्ठ निकाली गई थी। नहर ए बहिष्ठ या जिसको कहते थे स्वर्ग की नहर। स्वर्ग की नहर कहा जाता था। ये नहर निकाला गया था, रंग महल के बीच में से एक नहर निकाली गई थी जिसको नहर ए बहिष्ठ या स्वर्ग की नहर कहा गया था। ये इस रंग महल में ये महिलाओं का आवास था, उनकी पत्नी थी
शाहजहां की, उनका ये निजी आवास था। ठीक है, तो ये रंग महल था, ये लाल किले के अंदर ही है। लाल किले के अंदर एक और इमारत बनी थी, और लाल किले के बाहर जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद जिसको बोला जाता है, वो शाहजहां ने बनवाया था लाल किले के बाहर। लाल किले के बाहर दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। सर, जामा का मतलब क्या होता है? सभी लोग जामा नाम होगा, जामा कुछ होगा ना। ये अरबी शब्द है, इसका कोई अर्थ निकलता होगा। ठीक है जी। तो जैसे शब्दों में कई चीज मतलब है, जुड़ा हुआ है, इन लोगों के साथ लिखा हुआ है। जामा जो हम समझते हैं वो जुमे से संबंधित होता है। जुमा इन लोगों का एक दिन होता है, उसी से उस दिन ईश्वर को बहुत याद किया जाता है, उसी से बना हुआ है जामा। जुमे से ये जामा बना हुआ है, यानी दिन से मतलब है। जो आपने पूछा ना, ये दिन से मतलब है जामा मस्जिद। ठीक है, तो ये देखिए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद यही मानी जाती है, जामा मस्जिद। ये है दिल्ली की मस्जिद। तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने, आगरे की जामा मस्जिद जहांआरा ने बनाई। और आगरे के किले के अंदर जो जामा मस्जिद है वो बनाई थी, सॉरी, फतेहपुर सीकरी के अंदर वो बनाई थी अकबर। तो ये देखिए, ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ये निर्माण किया गया था। अब आता है अंतिम शासक औरंगजेब। औरंगजेब ने तो ज्यादा है, निर्माण पे कम दिया है। उन्होंने तो ज्यादातर अपने तोड़ने में समय ज्यादा लगाया है। कई मंदिर को उन्होंने तोड़ा, कई चीज तोड़ा, तो अपना ज्यादा समय निर्माण नहीं। फिर भी कुछ उन्होंने निर्माण करवाया है, एक आध जो बहुत फेमस हो गया है उनका भी। उन्होंने भी जो दिल्ली का लाल किला है, उसमें उन्होंने एक मस्जिद बनवा दी, मोती मस्जिद एक और बनी थी। वो कहाँ थी? आगरे के किले में। वो किसने बनवाई थी? शाहजहां। और ये जो मोती की मस्जिद है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो करवाया था औरंगजेब। औरंगजेब ने एक और मस्जिद बनवाई थी लाहौर में, 1674 में लाहौर में बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया औरंगजेब ने। औरंगजेब
औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी के लिए एक मकबरा बनवाया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा औरंगाबाद में रबिया उत्तरानी के मकबरे का निर्माण करवाया। रबिया उत्तरानी का, जिसे बीवी का मकबरा भी कहते हैं। ये आपका औरंगजेब, ये आपका आर्किटेक्चर है, ये मुगल काल तक का ये आपका स्थापत्य कला हो गया।